बीच आए हुए महान संत श्री श्याम किशोर गिरी जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं हमारे बीच आए हुए सभी भाई एवं बंधु माता बहनों एवं भगवान भक्त लोग को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ यह जो संसार है, यह संसार का बना हुआ जो एक भगवान का दिया हुआ अनमोल रत्न है। हम लोग जिस हवा का ले रहे हैं, जिस संसार में हम लोग जीवन जी रहे हैं और जो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, यह सब भगवान का दिया हुआ एक अनमोल रत्न है। हमारा शरीर हो, चाहे प्राकृतिक खेत खलियान हो, हर चीज भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने कितना सुंदर प्राकृतिक बनाया है, हम लोग को कितना सुंदर भगवान बनाए हैं। पति पत्नी बाल बच्चा दुनियादारी संग सत्संग समाज सब भगवान का बना हुआ है। हम लोग बिना समाज का नहीं रह सकते और नहीं तो बिना सत्संग के रह सकते हैं। सत्संग से भगवान ही प्राप्त होते हैं और समाज से हमें ज्ञान ही प्राप्त होते हैं। हर अवस्था जो भगवान ने यह बनाया है, यह हम लोग के लिए एक अनमोल रत्न है। हम लोग इसे एक ऐसा जीवन जिए, एक अच्छे से जीवन जिए ताकि हमारा जीवन धन्य हो। जो भगवान बनाया है, राम ने जो बनाए हैं, तो क्यों न हम लोग उनका राम का गुणगान करें और भक्ति का आनंद लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि इस जन्म में तो क्या आगे जन्म में उनका साथ मिले और हम लोग धन्य हो और सुखी पूर्वक जीवन यापन के लिए। राम 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 जी के चिड़िया राम जी का खेत खालो रे चिड़िया बर बर राम जी के चिड़िया राम जी का खेत खालो रे चिड़िया बर बर राम जी का खेत खालो रे चिड़िया भगवान ने ये जो संसार बनाए हैं, खेत खलियान जो बनाए हैं, तो हमारे बीच जो किसान भाई हैं, किसान भाई पर बहुत परिश्रम कर करके प्रकृति का सहयोग लेकर के उन्हें प्रकृति का सहयोग लेते हैं और प्रकृति का सहयोग लेकर के और उन्होंने घोर परिश्रम करते हैं और घोर परिश्रम कर करके हम लोग के 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। यह किसान धन्य है, हमारे देश का किसान धन्य है। और भगवान ने भी सबसे पहले है जो बता दिए हैं कि जो किसान को मदद करेंगे, जो खेत खलियान के मदद करेंगे, जो प्रकृति का साथ देंगे, उसे मैं भी मदद करूंगा। भगवान एक बार की बात है कि मथुरा में जहाँ पर कृष्ण भगवान अवतार वहाँ पर हुआ था, उस समय है जो इंद्र भगवान वर्षा नाम के चीज ही नहीं बरसा रहे थे। लोग त्राही त्राही मचा हुआ था, बिना पानी के खेत खलियान कैसे होगा, कैसे धरती जल सींचेगा, बहुत परेशानी था। उस समय जो है पहले जो पूजा होता था किनका, इंद्र भगवान को पूजा होता था, लेकिन फिर भी इंद्र भगवान वर्षा सही से नहीं बरसाते हैं। आज भी वही समस्या है, पहले भी वो समस्या था। कभी कभी घोर जो है अकाल पड़ जाता था
अब इसके कारण कृष्ण भगवान ने सभी को आदेश दिए, जितना भी ग्रामवासी मथुरावासी थे, कि इंद्र भगवान को पूजा करना छोड़ दें और हम लोग गोवर्धन को क्यों न पूजे, गोवर्धन पर्वत के क्यों नहीं पूजे, जिससे कि हम लोग का कुछ हवा पानी भी उससे आ पाता है। यही कारण था कि सभी मथुरावासी ने गोवर्धन को पूजा करना शुरू कर दिया। अब इंद्र भगवान को गुस्सा आ गया कि मेरा पूजा हो रहा था और ये जो है कृष्ण भगवान इस तरह से अति कृष्ण कर दिए। इंद्र को तो पता नहीं था कि कृष्णावतार हो चुका है। उन्होंने घोर वर्षा बरसाना शुरू कर दिया। इतना पानी बरसाना चाहा कि जो सारा को है जो जल में जलमग्न कर देंगे। जब मेरा पूजा ही नहीं होगा तो फिर मैं छोड़ेंगे किसको सबको नष्ट कर देंगे। यह सोच करके उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन कृष्ण भगवान ने सभी को आदेश दिए कि सभी लोग गोवर्धन पर्वत चले। जब गोवर्धन पर्वत को पूजा करते हैं हम लोग, तो गोवर्धन पर्वत ही हम लोग की रक्षा करेंगे। चलिए वहाँ पर सभी लोग गाय भैंसों के साथ है जो गौओं के साथ है, सभी लोग चल दिए और गोवर्धन के नज़दीक गए। वहाँ पर उंगली पर है जो कृष्ण भगवान गोवर्धन को उठा लिए और सभी को नीचे रख दिए। जितना भी है सभी गोवर्धन के नीचे रहिए और सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिए कि चारों पट्टी घुल घुल के जितना भी पानी आए सबको काट करते रहो और कहीं भी किसी को क्षति नहीं हुआ। सारा लोग गोवर्धन के नीचे रहे। उसी समय इंद्र भगवान 7 दिन 7 रात वर्षा पढ़ाते हुए जब थक गए तो उन्होंने है जो उनको समझ में आया कि लगता है कि कोई बात है, किसी कारण से ये क्या हो गया। जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कृष्ण भगवान उंगली पर उठाए हुए हैं। तब इनको इंद्र भगवान को समझ में आया कि कृष्णावतार हो चुका है। तो उन्होंने वहाँ पर क्षमा मांगे, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं जानता था। लेकिन उसी समय कि कृष्ण भगवान कहे, विष्णु का अवतार थे कृष्ण भगवान, उन्होंने ही कहे कि जिसको इस धरती पर जो पैदा लिए हैं उनको सबसे पहले भोजन का व्यवस्था कीजिए। सबसे पहले जब माँ के उदर में पल रहा है उसी समय उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। ये काम किनका है? आपका है। जब तक आप पानी नहीं बरसाएंगे तब तक अन्न होगा पैदा नहीं, किसान उपजा नहीं पाएंगे, लोग खाएंगे क्या, बचेंगे कैसे। इसलिए आपको आदेश है कि जन्म के पहले आपको भोजन का व्यवस्था करना है। इसलिए हम लोग के कोई टेंशन नहीं लेना है। भगवान ने होता हम लोग की व्यवस्था कर दिए हैं कि हम लोग के जन्म लेने से पहले भोजन भेज देते हैं सबका। कोई कहते हैं बच्ची पैदा ले लिया, कोई बच्चा पैदा ले लिया, कोई कुछ। ये सब टेंशन छोड़िए, ये सब टेंशन नहीं लेना है। भगवान ने बच्चे दिए हैं तो लक्ष्मी दी है आपको। उन्होंने उसके लिए सबसे पहले बार चुन के रख दिए हैं। और आपको जब लक्ष्मी घर में आ गई तो आपको धन का वर्षा भी होना शुरू हो गया। टेंशन नहीं लीजिए, भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले रहता है और भगवान सभी को भेज देते हैं। धरती उगाए बादल दीजे, धरती उगाए बादल दीजे, सूरज फसल पकाए, जाने कितनों की मेहनत से तू एक रोटी खाए। धरती उगाए बादल दीजे, सूरज फसल पकाए, जाने कितनों की मेहनत से तू एक रोटी खाए। रोटी का टुकड़े अदा कर ले मालिक का नाम, रोटी का टुकड़े अदा कर ले मालिक का नाम। वही है मालिक, वही है मालिक, सबका दाता राम। वही है मालिक, वही है मालिक, सबका दाता राम।
मन रंग भाव भरे मैं प्यार से मैं मारे रंग ममता का मैं लाल जी मन मारा जा मन रंग भाव भरे प्यार के मैं मारे रंग मैं गई मन प्रीत है लोगों मन प्रीत है लोगों मन को दिल का तो मन जोगी दिल लगाई राम समझने की बात है कि जिसमें जो भी भगवान से प्रीत लगाए हैं, जिनका भगवान में लगन हुआ है, वह भवसागर से पार हो गए हैं। जिस तरह से रामायण में भी लिखा हुआ है कि कौवा भी कोयल बन जाता है, उसी तरह से हमने देखा है। जो सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी लिखे थे, उन्होंने जो है चोरी डकैती पहले करते थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग में आकर उन्होंने पूरा रामायण लिख दी और भगवान का गुणगान ही कर दी और दुनिया संसार में नाम अमर कर दी। उन्होंने मरा मरा नाम का उच्चारण किए, उल्टा नाम, लेकिन राम का नाम ही तो सबसे सर्वोत्तम है। जैसा हमारे बाबा बीच आए हुए बोल रहे थे, बता रहे थे, राम का नाम, राम के नाम से सभी लोग तर गए। उसी तरह से तुलसीदास थे, क्या थे, उन्होंने भी है जब अपना पत्नी के हाल मास से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी का फरकार लगा उनको, तब उन्होंने बैराग बन गए और बैराग बन कर उन्होंने भ्रमण कर दिया और उन्होंने रामायण लिख डाली। ऐसा रामायण तुलसीदास ने लिखा कि जग संसार में उनका नाम अमर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान। इसलिए हम लोग नाम ले, नाम के द्वारा ही हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। देने वाला और कोई है, देता ही रहता है। देने वाला और कोई है, देता ही रहता है। हमने दिया है जग वालों को, देता भरम रहता है।